जय माता दी। वेलकम टू दिव्य एस्ट्रो चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पितृऋण के बारे में कि बहुत बार आप बहुत सारे उपाय कर रहे हैं। आपने यूट्यूब पे उपाय देखे, ज्योतिषों से उपाय पूछे, उपाय कर भी लिए, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, या लाइफ में कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम चली जा रही है, या तो फाइनेंस की प्रॉब्लम है या हेल्थ की प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए जा रही है। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, उसका डिस्क्रिप्शन अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप यू कैन वॉच इट। लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी कि भाई इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ होता है पितृऋण। अब पितृऋण के बारे में कैसे आता है, क्यों बनता है, ये हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे अब ये पूरी जो सीरीज है इसमें हमने पितृऋण के बारे में बात करेंगे। कुल 9 प्रकार के पितृऋण होते हैं। जैसे हर एक ग्रह, बृहस्पति से चालू कीजिए, बृहस्पति, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, तो हर एक का पितृऋण बनता है। आज के वीडियो में हम जो स्पेशली बात करेंगे वो बृहस्पति के पितृऋण की, क्योंकि बृहस्पति का पितृऋण कुंडली में कैसे बनता है। अगर इसका कारण की बात करें कि भाई ये क्यों आ गया आपकी कुंडली में, भाई आपको ये भोगना क्यों पड़ रहा है, तो लाल किताब जो इसका रीजन देती है वो ये देती है कि हर एक पितृऋण के पीछे उन्होंने बताया है कि भाई ये आपकी बुजुर्गों की कुछ ना कुछ गलतियां हैं, जो गलतियां बुजुर्गों से हुई है उनका प्रायश्चित कह लीजिए, उसकी सजा आपको भोगनी। जो भी करीबी ताल्लुकदार होगा, बेटा पोता जो भी है, उसे उसकी वो सजा भुगतनी है। बृहस्पति का पितृऋण किस वजह से बनता है कि 2 रीजन बताए गए हैं कि जब भी आपके बुजुर्गों के द्वारा या खानदान में पहली पीढ़ियों में किसी के भी द्वारा या तो खानदानी कुल पुरोहित बदला गया, देखते हैं ना पुराने जमाने में हर एक का घर का एक कुल पुरोहित हुआ करता था कि भाई वही कंटिन्यूटी में पूजा पाठ वगैरह करता था। तो किसी भी रीजन की वजह से, भले रिलोकेशन हुआ है या नाराजगी हुई है, या पहले जमाने में लोग गुस्सा हो जाते थे, तो किसी भी वजह से अगर खानदानी कुल पुरोहित धर्मगुरु बदला गया है तो बृहस्पति का पितृऋण बनता है। कंडीशन 1। दूसरा पॉइंट है कि अगर किसी पूर्वज के द्वारा आपके घर के आसपास या किसी कहीं पे भी पीपल के पेड़ को काटा या तोड़ा या किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई गई, तो भी पितृऋण बृहस्पति का बनता है। तो 2 रीजन हो गए। पहली कंडीशन हो गई खानदानी कुल पुरोहित को हटाया गया, और दूसरी हो गई कि पीपल के पेड़ का नुकसान, क्योंकि पीपल के पेड़ में बृहस्पति गुरु का वास माना जाता है, बृहस्पति का संगम माना जाता है। तो ये 2 बुजुर्गों ने जो कर दिया, लेकिन अब उस पर हमारा कंट्रोल नहीं। अब हमको पता तो नहीं पड़ेगा कि ये हुआ था नहीं हुआ था, ये होगा। तो अब इसको कुंडली में ये फल कैसे पता पड़ता है कि ये चीज हुई थी, तो कुंडली में आप उसको कैसे पहचानेंगे। तो कुंडली में भी पितृऋण बृहस्पति का पहचानने के 2 सिम्टम्स बताएं कि ये 2 योग जब भी बनेंगे तो आप पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में बृहस्पति का पितृऋण है। तो पहले योग की बात करते हैं। अभी उससे पहले मुझे लगता है शायद आपको पता हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार जो भी बिगिनर्स हैं फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ कि आपकी जो कुंडली बनती है उसमें 12 खाने होते हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11 एंड 12। हर एक कुंडली में 12 ये खाने होते हैं और ये फिक्स हैं। पहला खाना यही कहलाएगा, दूसरा भाव भी कहते हैं कोई इसको, खाना लाल किताब खाना कहती है। पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये फिक्स खाने हैं। आपको जब भी मैं 10वें खाने की बात करूंगा तो ये है, हर एक की कुंडली का 10वां खाना फिक्स है। आपकी कुंडली में राशियां अलग लिखी हो सकती है, किसी के मेष लगने की कुंडली है तो, या किसी के कर्क लगने की कुंडली है तो यहाँ पे चौथी राशि लिखी हो सकती है। तो वो राशि है, तो उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है, नंबर्स में नहीं जाना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये पहला खाना, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पे जब भी अपन लाल किताब की बात करें पितृऋण की, तो अपन खाने की बात करें, राशियों की बात नहीं करेंगे। तो अभी पहली कंडीशन जो होती है, पहली कंडीशन है कि आपके 90 खाने को देखिए पहले। अगर 90 खाने में बृहस्पति है और उसी के साथ साथ 12वें खाने में बुध है, तो बृहस्पति का पितृऋण आपकी कुंडली में माना जाएगा। हाँ, 12वें में बुध है, बृहस्पति इधर नहीं है, तो नहीं माना जाएगा। पहले आपको बृहस्पति देखना है कि 90 में ही है और 12वें में बुध है, ये योग बना दोनों साथ में है तो ही माना जाएगा। 90 में बृहस्पति नहीं है और बुध है, या यहाँ पे बुध नहीं है और यहाँ पे बृहस्पति है, तो पितृऋण नहीं माना जाएगा। तो ये पहला देखने का तरीका हो गया। अब उसके बाद जो दूसरा तरीका आता है, जो काफी प्राइमरीली माना जाता है, इसको कम तरीके से देखा जाता है, लेकिन ये
प्राइमरीली इसको देखना है। तो पहली कंडीशन आपको क्या देखनी है, आपको दूसरा खाना, तीसरा खाना, पांचवा, छठा, नौवां और 12वां, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, नौवां और 12वां, इनमें बृहस्पति नहीं है, मतलब इनके बाहर होना चाहिए बृहस्पति। अगर इनमें बृहस्पति है, दूसरे में बृहस्पति है, तीसरे में बृहस्पति है, पांचवें में है, 90 में है और 12वें में है, तो पितृ ऋण नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ा देख लीजिए आगे, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाइए, क्योंकि 100% रिजल्ट नेगेटिव नहीं होंगे तो 50% उसका आता ही आता है, लेकिन पितृ ऋण में नहीं माना जाएगा। तो भी आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाइए। तो पहले स्टेप आपको क्या देखना है कि दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, नौवां और 12वां, इनमें बृहस्पति नहीं है, मतलब बृहस्पति कहीं बाहर है। तो पहली कंडीशन फुलफिल्ड हुई। अब इसके अलोंग विद आपको ये नेक्स्ट कंडीशन देखनी है। अगर दूसरे, तीसरे, पांचवें, छठे, 90, 12वें में बृहस्पति है तो पितृ ऋण नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बृहस्पति बाहर है, या तो पहले में है, चौथे में है, 7वें में है, 8वें में, 10वें में है, तो फिर अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो दूसरा बता रहा है इस कंडीशन के साथ ये कंडीशन की। अब आपका सपोज कीजिए चौथे में बृहस्पति, मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ कि चौथे में बृहस्पति मान लेते हैं। अब इसके साथ साथ अपन देखते हैं कि दूसरे में शनि आ गया, दूसरे में शनि आ गया, मतलब बृहस्पति 2, 3, 5, 6, 9, 12 से बाहर और दूसरे में शनि आ गया, तो बृहस्पति का पितृ ऋण माना जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन हो गई। सपोज कीजिए दूसरे में शनि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नेक्स्ट पे जाइए, पांचवा खाना देखिए, पांचवें खाने में शुक्र आ गया तो भी बृहस्पति का पितृ ऋण माना जाएगा। पांचवा खाना देख लिया, शुक्र नहीं है। नेक्स्ट पे जाइए, 9th में आइए, यहाँ पे अगर बुध आ गया तो भी बृहस्पति का पितृ ऋण माना जाएगा। यानी ये 2, 3, 5, 6, 9, 12 से बाहर बृहस्पति। इसको अगर मैं उल्टे तरीके से बात करूँ कि अगर पहले में बृहस्पति है, चौथे में बृहस्पति है, 7वें में बृहस्पति है और 10वें में बृहस्पति और 11वें में बृहस्पति, इनके साथ साथ दूसरे में अगर शनि आ रहा है, या 5वें में शुक्र आ रहा है, या 9th में बुध आ रहा है, या 12वें में राहु आ रहा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि पहले में बृहस्पति और ये चारों कंडीशन में से कोई भी एक, चौथे में बृहस्पति, इन चारों कंडीशन में से कोई भी एक, 7वें में बृहस्पति, चारों में से कोई भी एक, 9वां, 10वां और 11वें में बृहस्पति, इनमें से किसी एक में, और चारों में से कोई भी एक कंडीशन, तो बृहस्पति का पितृ ऋण माना जाएगा। अब बहुत बार कभी कभी क्या हो गया कि ये तो एक एक कंडीशन बताइए और या मतलब इनमें से कोई एक ही, या तो ये है, लेकिन बहुत बार क्या हो जाती है कि चौथे में सपोज कीजिए बृहस्पति है, दूसरे में शनि भी है और 5वें में शुक्र भी है, 90 में बुध भी आ गया, राहु भी आ गया, चारों आ गए, तो बहुत भयंकर पितृदोष हो गया। मतलब बृहस्पति का जो पितृ ऋण है, यानी बृहस्पति की पूरी धज्जियां उड़ जाएगी। यानी उस बंदे का, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिनमें बिल्कुल भी दया भाव नहीं होता, जो बहुत सारे गलत काम करते हैं, लोगों को मरवा देते हैं, या कहते हैं ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर होते हैं, जिनमें बिल्कुल भी दया नहीं होती, सारे गलत काम करते हैं, तो उनमें बृहस्पति की धज्जियां उड़ जाती है कि मतलब ये चारों कंडीशन एक साथ आ जाती है, 3 से 4 योग एक साथ बन जाते हैं। तो वो उसको ट्रीट करना, पहली बात तो फिर वो आदमी उसको ट्रीट करने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका ट्रैक ही बिल्कुल अलग हो चुका होगा। मतलब उसको फिर यानी समझोगे आप बृहस्पति बिल्कुल ही खराब हो गया। तो अभी अपन ने पहचाना कि आपकी कुंडली में कैसे देखें। तो पहला मैंने बताया बृहस्पति 9th, बुध 12th, और दूसरा हो गया कि 2, 3, 5, 6, 9, 12 से बाहर बृहस्पति, और इसको आप उल्टा करेंगे तो पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 10वां, 11वां, उनमें बृहस्पति, और उसके साथ साथ ये चारों कंडीशन देखना है। तो आप इजीली देख सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। अब आगे कि आपने पता कर लिया कि आपकी कुंडली में बृहस्पति का पितृ ऋण बन गया, बृहस्पति का पितृ ऋण बन गया। अब मेजर है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, उपाय क्या हैं। इसका जो सबसे बड़ा सिम्टम्स आता है, और ये क्या बहुत दुख क्यों देता है, इसका एक रीजन मैं बताता हूँ। इसका सिम्टम्स लाल किताब क्या बताती है कि जब भी बालों में सफेदी आने लगेगी, जब भी बालों में, उम्र कुछ भी हो, अगर 30 में आ गई तो 30 में, 55 में आए तो 55 में, और 80 में आए तो 80 में, अगर बृहस्पति का पितृ ऋण है, और जब भी बालों में सफेदी आने लगेगी, उसकी किस्मत सोने की जगह पीतल के जैसा काम करेगी। मतलब वो बंदे के जब तक बाल काले रहेंगे
तब तक वो जो भी काम करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी, मतलब उसको पॉजिटिव होता रहेगा, उसका काम सफलता मिलती रहेगी जो भी काम करेगा। नहीं, कुछ लोग होते हैं कहीं पे भी हाथ डालते हैं, किसी भी प्रकार का बिजनेस चालू किया, कुछ भी एक्टिविटी की, सब में पॉजिटिविटी आती जा रही है, लेकिन जैसे उसके बाल सफेद होने लगेंगे किसी भी एज में, तो उसकी किस्मत सोने की जगह पीतल बन जाएगी। मतलब जहां पे इजीली सक्सेस मिल रही थी, अब पूरा एडी चोटी का जोर लगा देगा, कुछ काम ही नहीं बन पाएंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। अगर ये नहीं तो वो सोचेगा कि मैं कहाँ, तो जहाँ सारे काम इजीली हो रहे थे, बिना मेहनत के हो रहे थे, अब ये सारे काम बंद क्यों हो गए। बहुत बार आपने देखा होगा किसी का बिजनेस जवानी में बहुत फ्लरिश करता है, मतलब वो ये काम किए जा रहा है, वो काम किए जा रहा है, जवानी में पैसा भी है, मतलब 40-50 साल तक की उम्र तक बहुत अच्छा किया, फिर सडनली एकदम डाउनफॉल आ जाता है, फैमिली के इश्यूज आ जाते हैं, मान सम्मान पे मतलब चोट लग जाती है या कुछ दाग लग जाते हैं, पैसों पे चोट आ जाती है, नुकसान हो जाते हैं, फैमिली इश्यूज हो जाते हैं, घर के अंदर इमोशनल इश्यूज हो जाते हैं। तो ये सब बृहस्पति के पितृ ऋण के सिम्टम्स बताए गए हैं। और ये दुखदाई क्यों हो जाता है, क्योंकि एक होता है ना कि जब आदमी ने बहुत अच्छी सक्सेस देख ली लाइफ में, तो उसके बाद दुख सहन करना मुश्किल होता है। जो आदमी नीचे पहले से दुखी है, फिर उसको थोड़ा थोड़ा भी है तो वो इतना एक्सपेक्टेशन नहीं होता, लेकिन जिस आदमी ने ऊंचाई देख ली, टॉप पे पहुंच गया, उसके बाद डाउनफॉल आता है, तो फिर कहते हैं ना उसकी हालत, उसको सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गया। इसके साथ साथ दूसरे सिम्टम्स आपको क्या देखने पड़ेंगे, क्योंकि बृहस्पति का जब पितृ ऋण हो तो बृहस्पति तो खराब हो गया, यानी बृहस्पति के रिजल्ट्स तो जो उसके कुंडली में पॉजिटिव मिलने चाहिए थे वो तो खराब हो गए। दूसरा क्या होगा कि जिस और ग्रह की वजह से हो तो उसका रिजल्ट भी खराब हो जाएगा। अगर शनि की वजह से बना है तो शनि के रिजल्ट भी मंदे हो जाएंगे, शुक्र की वजह से बना है तो उसके रिजल्ट भी मंदे हो जाएंगे, बुध की वजह से बना है तो बुध के, राहु की वजह से बना है तो राहु के रिजल्ट। तो इन ग्रहों का भी जो उसको प्लस बेनिफिट में, भले उनकी पोजिशनिंग हो सकती है कहीं अच्छी भी लग रही होगी, पॉजिटिव लग रहे हो, लेकिन उनका जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो मिलना कम हो जाएगा। तो यानी साथ में बृहस्पति तो खराब हुआ, अलोंग विद उस दूसरे ग्रह का रिजल्ट भी खराब हो गया। एक और चीज लाल किताब कहती है कि जब भी आपकी कुंडली में पितृ ऋण बनेगा तो आपकी कुंडली में भले चाहे राजयोग हो वो भी निष्फल हो जाते हैं। तो पितृ ऋण का इलाज करना बहुत जरूरी है। अब इस कंडीशन में बृहस्पति का उपाय कैसे करेंगे। बृहस्पति का उपाय करने के लिए जब भी पितृ ऋण का उपाय किया जाता है तो आपको पूरे खानदान को इकट्ठा करके करना होता है। लेकिन आजकल अभी जब लाल किताब बनाई गई थी तब ये था कि भाई सब एक ही गांव में रहते थे, एक ही घर में रहते थे, तो सारा मुखिया ही जो डिसाइड करता तो हो जाता। अब आजकल सारे परिवार अलग रहते हैं, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई आउट ऑफ इंडिया, तो सबको इकट्ठा करना मुश्किल होता है। और आजकल लोग वहम ज़्यादा पालते हैं। सपोज मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा तो मैं दूसरे भाई को या किसी फैमिली मेंबर को बताऊंगा तो सब नहीं समझ पाते। तो पहली कंडीशन लाल किताब जो उपाय बताती है वो क्या बताती है कि आप आपके खानदान में सबसे इक्वल अमाउंट में पैसा इकट्ठा कीजिए। सिक्कों के रूप में तो बहुत अच्छी बात है, आप इक्वल अमाउंट में, जैसे 10 रुपए आपने डाले तो सबसे 10-10 रुपए, अगर उनकी रजामंदी है तो सब 10-10 रुपए आपको दें। और वो जो पैसा जो भी इकट्ठा हो उसको एक ही दिन के अंदर सारा इकट्ठा कर लीजिए और एक ही दिन में किसी धर्म स्थान में किसी बुजुर्ग पंडित जिसके खुद के बाल सफेद हो उस बुजुर्ग पंडित को देख करके आ जाइए। लेकिन अब ये फिजिबल नहीं हो पाता, रीजन जो मैंने बताया सब अलग अलग है, बातें नहीं हो पाती। अब आपके घर के 100 मेंबर हैं, आप सबको कैसे इकट्ठा करोगे। कोई किसी प्रकार का सोचता है, किसी का काम अच्छा चल रहा है वो दिमाग ही नहीं लगाएगा, भाई दुख आपको है, लेकिन सामने वाला अगर सुखी है तो बोले आप फालतू की चीज़ है। तो आप क्या कीजिए, आप अपनी तरफ से अपना एक हिस्सा डालिए। सपोज कीजिए आपने 1 रुपया डाला और आपके घर में आपने काउंट किया कि भाई मेरे घर में 100 मेंबर आ रहे हैं, जहाँ से तक आपका खानदान जा रहा है, 100 है, 125 है, 150 है, जितने भी आपने काउंट कर लिए, मोटा मोटा काउंट कर लीजिए। जो चले गए हैं उनको छोड़ दीजिए, जो जिंदा है उनकी बात करनी है। आपने काउंट कर लिया कि भाई 100, अगर प्रॉपर काउंट नहीं है तो 100 पकड़ लीजिए। अब ये आपने 1 रुपया डाला, बाकी के 100 लोगों का आप अपने से 10 गुना यानी 10-10 रुपये मिलाइए। तो 100 जने हुए तो उनका 10 रुपये मिलाएंगे तो आपका 1000 सबका हो गया। और एक ये आप अपनी ही जेब से डाल सकते हैं और उसको जाकर के एक ही दिन में किसी धर्म स्थान में किसी बुजुर्ग पंडित को दे दीजिए। ट्राई कीजिए कि नवमी, पंचमी, नवमी और 14 को ये उपाय ना करें, किसी और दिन में कर लें। लाल किताब ये 3 दिन अवॉइड करने का बोलती है, तो पंचमी, नवमी, 14 को ना करें। बाकी दिन आप खुद ही अपने हिसाब से पैसा इकट्ठा कर लीजिए। सपोज कीजिए 100 जने हो गए तो आपने 10-10 सबका ले लिया तो 1000 रुपया वो हो गया और 1 रुपया आपका, तो 1001 रुपये सिक्कों के रूप में तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप जो भी पैसा है उसको ले जा करके
बुजुर्ग पंडित को दे दीजिए, एक ही दिन के अंदर करना है। तो इस तरह से आप बृहस्पति के पितृ ऋण का उपाय कर सकते हैं। और मैं इससे कहूँगा ये जरूर करिए, नहीं तो क्या होगा कि अगर आपकी कुंडली में आपको दिख रहा है, किसी नॉन की कुंडली में आपको दिख रहा है, तो समय रहते कर लीजिए, क्योंकि किसी भी दोष का उपाय अगर उससे पहले हो जाए तो उसके इफेक्ट कम हो जाते हैं। बिल्कुल नलीफाई होना बहुत मुश्किल है, लेकिन इफेक्ट कम हो जाते हैं। तो और नहीं तो क्या होता है, दोष चालू होने के बाद आप करोगे तो वो अपना मैक्सिमम डैमेज करके जा चुका होता है, तो फिर आपको रिजल्ट में फायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये था बृहस्पति के पितृ ऋण के बारे में। होप आपको समझ में आएगा। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन होप ये जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगी। एंड आई वांट कि आप भी आपके कमेंट में ये लिखिए कि अगर आपकी कुंडली में कुछ इस तरह का योग है और वो आपको इस तरह के सिम्टम्स दे रहा है, या किसी नोन को आपके ऐसे सिम्टम्स दे रहा है, तो कमेंट में लिखिए कि कौन सा बृहस्पति के खाने में और साथ में क्या है और ये ऐसा आ रहा है। वी विल जस्ट ट्राई टू डिस्कस ऑन दैट। और अगर आपको और भी कोई, मैं इसी सीरीज में अभी बृहस्पति के बाद सारे बाकी के जो 8 ग्रह हैं उन पर भी वीडियोस बना करके पोस्ट करूंगा। उनका डिस्क्रिप्शन भी मैं इस लिंक में भी डालूंगा और उनमें दूसरों में, तो आप उनको भी देखिए। अपने आसपास में जिनका भी पितृ ऋण है या जिनको भी दोष है उनको दूर करने का कीजिए। जय माता दी। थैंक यू।